नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, रविवार 14 अगस्त 2022 को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में खुद भाग लेंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे, वहीं हरियाणा सरकार में कई विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम 14 अगस्त 1947 को विभाजन के दौरान, देश के विभाजन के दौरान जो एक त्रासदी हुई थी, एक विभीषिका हुई थी, जिसमें लगभग 10 लाख पंजाबी समाज के लोग उस विभीषिका का शिकार हुए थे, अकाल मृत्यु का शिकार हुए थे। उन लोगों की शहीदी, उन लोगों की शहादत को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने उस विभीषिका के 14 अगस्त 1947 के उस मंजर के दर्द को महसूस किया और पिछले साल घोषणा की थी कि 14 अगस्त 2022 को हर वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस की शुरुआत जो है की जाएगी। और उसी कड़ी में 14 अगस्त 2022 यानी रविवार को कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के आने का दावा किया गया है और लाखों की संख्या में वाकई ही लोग पहुंचेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के अलावा पंजाब के कई जिलों में और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के बैनर तले जो एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, उस ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा और संरक्षक स्वामी धर्मदेव महाराज और पूरी टीम उनकी लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर बैठकें आयोजित कर समाज के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण दे चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब के कई जिलों में, कई राज्यों में जहां पंजाबी समुदाय के लोग भारी संख्या में बहुमत में रहते हैं, उन लोगों को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यक्तिगत रूप से बैठकें आयोजित कर लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं। आज इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सुभाष सुधा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी प्रस्तुत की और बताया कि किस प्रकार से कार्यक्रम की जो तैयारियां उसका भी जायजा लिया। कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी के जो बिल्कुल मध्य में एक शेड है, उस शेड को काफ़ी विस्तार दिया गया और उस विस्तार के साथ साथ उस शेड को तिरंगानुमा स्टेज बनाई गई है। तिरंगानुमा पूरा पंडाल बनाया गया है। उस पंडाल के अंतर्गत कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि हर व्यक्ति जो दूर दराज से, अन्य जिलों से, कुरुक्षेत्र जिले से और पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के जिलों से आ रहे हैं, वो आराम से कुर्सियों पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख सकें, सुन सकें, क्योंकि इस कार्यक्रम में लगभग 1200 से ज़्यादा बुजुर्ग ऐसे भी शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने उस विभाजन के मंजर को अपनी आंखों से देखा था, उस दर्द को भुगता था, उस दर्द को महसूस किया था। वो उस दर्द की आंखों देखी उस मंजर को बयां करेंगे तमाम पब्लिक के सामने। केशु फिल्म द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी निर्माण किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री विभाजन की उस विभीषिका से जुड़ी है जो मानव निर्मित थी, कहीं ना कहीं समय की निर्मित थी। 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन हुआ था, एक विभीषिका हुई थी, उसका पूरा मंजर जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने आंखों देखी वो थी, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से साक्षात रूप से पब्लिक के बीच में उस मंजर को बयां करेंगे, ताकि जो देश की युवा पीढ़ी है, भावी नए जनरेशन है जिनको उस दर्द का नहीं पता, वो भी अपनी आंखों से उस दर्द को सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। इसी प्रकार एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है विभाजन से, विभीषिका से जुड़ी। एक पंडाल में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, एक पंडाल में पूरी स्टेज लगाई गई है, एक पंडाल में जितने भी प्रदेश भर से, दूसरे प्रदेशों से जो लोग आएंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उन लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। विधायक सुभाष सुधा ने जो कि पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम समाज के लोगों से एक अपील की है, लगातार अपील कर भी रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से बैठ के भी ले रहे हैं कि ये कार्यक्रम पूरे समाज का है, पूरे देश का जो समाज जिसने इस विभीषिका के मंजर को भुगता है, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है समाज से जिन लोगों का, वो सारे उस समाज के लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। पंजाबी समाज एक मेहनतकश कौम रही है, तो ऐसे में समाज से जुड़ा हर व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में रह रहा है, किसी भी जिले में रह रहा है, चाहे वो गांव में रह रहा है, ब्लॉक स्तर पर कहीं का भी रहने वाला है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। और विधायक सुभाष सुधा ने अपील किया कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और समाज की एकता और मजबूती में अपनी अहम भूमिका निभाएं। विधायक जी क्या करेंगे विभाजन विभीषिका कार्यक्रम?
सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने पिछली बार 15 अगस्त को लाल किले से 14 अगस्त का विभाजन विश्व का नाम बनाने के लिए अगले साल फैसला किया था। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। 15 अगस्त का महोत्सव तो आज़ादी का हम 75 वर्ष को बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो 14 अगस्त का विभाजन विश्व जो देखा लोगों ने दृश्य, उसको बनाने का निर्णय अगर 75 वर्ष में किसी ने लिया फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ये सबसे बड़ा समाज के लिए हमारे लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। परिजन समाज ट्रस्ट की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मन के अंदर भी पीड़ा थी विभाजन विवक्षा को लेकर। और लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006 से हम लोग 10 लाख हमारे लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में किसी ने सुनाली सभा नहीं की थी। पहली सुनाली सभा 2006 में हमने कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया, लगातार हम उसको 6 वर्ष तक यहाँ करते रहे। उसके बाद हम लोग 2 वर्ष हमने हरिद्वार में सुनाली सभा करी, उसके बाद हम गया में पूरी ट्रेन लेके गए, लगातार हम इस सुनाली सभा करते रहे। लेकिन हमारे मन के अंदर एक पीड़ा और भी थी इसके अलावा सुनाली, क्यों ना हमारा एक अपना पंजाबी धाम होना चाहिए, एक 1947 का एक म्यूजियम होना चाहिए। उसके लिए हमारे प्रयास थे, हमने बहुत प्रयास करा। उस समय की सरकार से हमें जगह दी जाए, लेकिन उस समय की सरकार ने हमें जब जगह नहीं मिली, हमने एक निर्णय लिया कि हमारा समाज किसी से जगह नहीं मांगेगा, अपने बलबूते पे जगह परचेज करेगा। 25 एकड़ ज़मीन हमने अपने बलबूते पर दे दी है, जो हम 25 एकड़ ज़मीन सरकार को हम देने जा रहे हैं और सरकार उसके ऊपर बहुत बड़ा मूल्य बनाने जा रही है। और देखिए 1947 में क्या हुआ था। 1947 में एक ही बात थी कि हमने धर्म बदलना था, हमने धर्म नहीं बदला था, हम सब कुछ छोड़ के आ गए। इन कपड़ों में वहाँ से हम इधर आए, यहाँ कर कितनी मेहनत करी। वो उस टाइम की देखिए किस प्रकार से ट्रेनों हाथ जला दी गई, और कैसे मैं कहूँगा हमारी बेटियों के साथ सिर्फ उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, उसके लिए हमने बेटियों को जिंदा जला दिया किसी प्रकार का, उसके साथ उसमें जहर दे के खत्म कर दिया, लेकिन उनकी इज्जत को हाथ नहीं लगने दिया। ऐसे समाज के हमारे वहाँ से लोग आए, इसमें बहुत सी बरादरी थी, इसमें हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, अग्रवाल समाज, सभी समाज के लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक जो मैंने बताया आपको पीड़ा का, तो ये उसमें था। उसके लिए अब की बार हमें 14 अगस्त का समय जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी का यहाँ कुरुक्षेत्र विभाजन विस्तार पे आने का मिला है, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे जुड़ेंगे। देखिए आज तक मैं कहूँगा मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके आया हूँ, सारे प्रदेश में गया हूँ, साथ में लगते अभी पंजाब में भी गया हूँ, राजपुरा पटियाला भी गया हूँ, इधर मैं इधर राजस्थानपुर भी गया हूँ।